जैसे कि ये मैयत है, ठीक है। अब इसको पहले हम लोगों को तख्ते पर लिटाना है। तख्ता कहते हैं चौकी वगैरह जो होता है, लकड़ी का हो, लोहे का हो, कोई सा भी चौकी हो, उस पे लिटाने से पहले उस तख्ते को धोया जाएगा। और अगरबत्ती जानती हैं, अगरबत्ती या तो लोहबान या अगरबत्ती, दोनों में से कोई भी एक चीज जलाकर उसका जो धुआं है वो चारों तरफ उस तख्ते के घुमाया जाएगा 3 बार या 5 बार या 7 बार, ताकत होना चाहिए। घुमा लेने के बाद अब उस पर मैयत को लिटाया जाएगा। वो जो तख्ता है उस पर मैयत को लिटाया जाएगा और मैयत के जो कपड़े उसने पहन रखे हैं उसको उतारने से पहले उस पर चादर ढका जाएगा ताकि मैयत जो है वो बेपर्दा ना हो। देखिए, मरने के बाद भी औरत की इज्जत का बहुत ख्याल है। इस्लाम में औरत की इज्जत का बहुत ख्याल है। मरने के बाद भी उसको इतनी इज्जत दी जाती है। और ये एहतियात रखें कि कफन का जो कपड़ा हो वो मोटा हो, बारीक कपड़ा ना हो, क्योंकि बारीक कपड़ा अगर आप मैयत को ढाकेंगी और मैयत को जब नहलाना शुरू करेंगे तो वो कपड़ा जो है जिस्म में चिपक जाएगा और जिस्म नजर आने लगेगा। बारीक कपड़ा अगर रहेगा तो जिस्म दिखने लगेगा, लेकिन कपड़ा अगर मोटा होगा तो मोटे कपड़े को अगर भिगा भी देंगी तो भी जिस्म नहीं झलकेगा। इसीलिए कफन का कपड़ा जो आता है वो मोटा ही रहता है, लेकिन फिर भी एहतियात रखिए कि मोटा कपड़ा ही रहे। तो ये मैयत है। अब इसको हम लोग इस तरीके से ढाक देते हैं, ठीक है। ये मैयत को ऊपर से चादर से ढक दिया गया और मैयत का कपड़ा उतारने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उससे मैयत को तकलीफ होगी। उसको काट कर निकाल दीजिए कैंची से। तो एक तरफ से उसको कैंची से काट दिया जाएगा और कपड़ा जो है वो खिसका करके निकाल लिया जाएगा। अब मैयत के ऊपर एक चादर डाल दी गई है। अब इसको नहलाया किस तरह जाए, तो सबसे पहले मैयत को वजू कराया जाएगा। जिस तरह हम और आप वजू करते हैं वैसा वजू नहीं। मैयत के लिए वजू में सिर्फ 4 चीजें हैं। हम लोग तो वजू करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें करते हैं, फराइज और सुन्नत सब करते हैं, लेकिन मैयत को जब वजू कराएंगे तो सिर्फ 4 चीजें की जाएगी, क्योंकि वो वजू की तरह कुल्ली नहीं कर सकता, नाक में पानी नहीं डाल सकता, है ना। तो उसका हमें ख्याल करना पड़ेगा। सबसे पहले मैयत का जो हाथ है, हाथ को केहूनियों तक धोया जाएगा। सबसे पहले हाथ को, और जो धुलाने वाली है वो पहले हाथों में दस्ताना ग्लव्स पहन लेगी। मैयत को जो नहला रही है वो हाथों में ग्लव्स पहन लेगी और मैयत को सबसे पहले वजू कराया जाएगा। उसका हाथ केहूनियों तक धोया जाएगा। हाथ धोने के बाद उसके चेहरे को धुला जाएगा। चेहरे को धुलने के बाद चेहरे में जो नाक है, मुंह है, कुल्ली वगैरह नहीं कराएंगे। नाक और मुंह कैसे साफ करेंगे? रुई ले लेंगे, उसे किसी लकड़ी वगैरह में लपेट लेंगे या किसी लकड़ी में कपड़ा लपेट लेंगे और उस कपड़े को भिगाकर मुंह जो है होंठ को पोंछा जाएगा। अगर होंठ खुलने लायक हो तो दांतों को उसी से पोंछ दिया जाएगा। दांतों के लिए अलग कपड़ा, यानी मुंह के लिए अलग कपड़ा रहेगा। नाक साफ करने के लिए अलग कपड़ा रहेगा। कान साफ करने के लिए अलग कपड़ा रहेगा। कपड़े को लकड़ी में लपेट कर मुंह पहले पोंछ दिया जाएगा, भिगाकर नाक के नथुनों को भिगाकर के साफ कर दिया जाएगा और फिर कान जो है मैयत का उसको भिगाकर साफ कर दिया जाएगा। अब इसके बाद सर का मसाह करवाया जाएगा और आखिर में मैयत का पैर जो है वो धुल दिया जाएगा। वजू हो गया। अब मैयत को इस्तिंजा करवा दिया जाएगा। इस्तिंजा सबसे पहले करवाना था, इस्तिंजा सबसे पहले करवाया जाएगा। मैं यहाँ से बात निकल गई थी। तो इस्तिंजा किस तरह करवाया जाएगा? जबरदस्ती पेट दाबा नहीं जाएगा, हल्का सा इस तरह उठाएंगे, हल्का सा सहारा देकर उठाएंगे और हाथ से धीरे धीरे पेट को दबाएंगे तो जो कुछ भी पेट में होगा निकलने के लायक वो निकल जाएगा। उसके बाद वजू करा देंगे। वजू कराने के बाद अब मैयत को जब नहलाया जाएगा तो साबुन से अगर नहला रहे हैं तो साबुन आपका हलाल होना चाहिए।
उसका इस्तेमाल हलाल होना चाहिए, नाजायज साबुन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अब ये जिंदगी में उसका लास्ट गुस्ल है, मरने के बाद अब दोबारा उसे गुस्ल नहीं होगा। अगर हराम साबुन से गुस्ल करा देंगी तो वो पाक ही कहाँ होगी। तो इसीलिए हलाल साबुन जिसका इस्तेमाल करना जायज है उससे नहलाइए, या तो बेसन से नहलाइए, या तो नीम गर्म पानी जिसमें बेरी का पत्ता डालकर पानी को उबाला गया हो, वो पानी उससे मैयत को नहलाइए। सबसे पहले उसके पूरे जिस्म पर पानी बहाया जाएगा। किस तरह? पहले सर पर पानी बहाया जाएगा, सर से लेकर पूरे पैर पर पानी डाला जाएगा। और आपको जो साबुन वगैरह लगाना है लगा लीजिए, सर में शैम्पू वगैरह करना है कर लीजिए, धो लीजिए सब कुछ। फिर पानी बहा करके पहले बाएं करवट पर, पहले इसका ध्यान रखना है, पहले बाएं करवट पर पानी बहाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहले मैयत को घुमाएंगे और सर से लेकर पांव तक पानी बहाते जाएंगे। और दूसरी मर्तबा लास्ट जब पानी आप डालें तो अब दाहिनी करवट पर घुमाएं इस तरह, और दाहिनी करवट पर लास्ट में पानी डालें, ताकि जिस्म पर जो पानी रहे वो दाई करवट वाला पानी रहे। जिस्म पर जो लास्ट में पानी रहे वो दाई करवट का पानी जिस्म पर होना चाहिए। इसीलिए पहले बाएं करवट को धोएंगे। हमने बचपन से सुन रखा है कि दाएं हाथ से शुरू करो, दाएं जानिब से शुरू करो, लेकिन मैयत को नहलाने में बाएं जानिब से शुरू करना है। बाएं करवट पर पहले पानी डालना है और दाएं करवट पर बाद में पानी डालना है, ताकि दाएं करवट का पानी लास्ट तक जिस्म पर रहे। आपने गुस्ल दिला दिया, फिर आप हल्का सा उसको उठाइए मैयत को और पेट दबाकर देखिए हल्के हाथों से, क्योंकि मरने के बाद इंसान को अगर आप उस पर उंगली भी रखेंगी तो बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए मैयत के साथ, बस हल्के हाथों से पेट को सहला दीजिए। अगर फिर भी कुछ निकलना रहेगा तो निकलेगा, और अगर कुछ निकले तो दोबारा आपको नहलाने की जरूरत नहीं है, बस पानी से बहा दीजिए। जो कुछ भी निकला है पेशाब पखाना, पानी बहा दीजिए, दोबारा नहलाने की जरूरत नहीं है। ये आपने गुस्ल करा दिया। अब आप किसी सूखे तख्ते पर उसी तरह अगरबत्ती से धोने दीजिए 3 बार, 5 बार या 7 बार। अब आप पहले कफन बिछा कर रखिए, कफन पहले बिछाइए, उसके बाद मैयत को लिटाया जाएगा। तो सबसे पहले कफन के लिए क्या बिछाती हैं आप लोग, कोई बताएंगे? सबसे पहले बड़ी वाली चादर जिसको लास्ट में बांधा जाता है सर और पैर की तरफ से, सबसे पहले बड़ी वाली चादर बिछाई जाएगी। उसके बाद अज़ाब यानी जो लुंगी जिसको बोलते हैं, जो नाभ से लेकर घुटने तक होता है, पहले उसको नीचे की तरफ बिछाया जाएगा। इसके बाद सीना बंद, औरतों के लिए 5 कफन के कपड़े हैं ना, तो सीना बंद, सीने पर बांधने के लिए एक कपड़ा सीना बंद फिर बिछाया जाएगा। यहाँ 2 कपड़े हो गए। अब सीना सीना बंद थोड़ा ऊपर बिछाया जाएगा, क्योंकि अज़ाब नीचे डाल दिया गया है। अब थोड़ा ऊपर करके सीना बंद डाला जाएगा। ये सीना बंद हो गए, ये 3 कपड़े हो गए। अब जो है वो कमीज डाला जाएगा, कुर्ता, जिसके गले पर चाक डाली जाती है, गले को फाड़ा जाता है और मैयत को पहनाया जाता है, वो कुर्ता डाला जाएगा। ये कमीज है। अभी भी एक चीज बाकी है, वो है ओढ़नी। ओढ़नी कैसे रखा जाएगा? पहले ये जो कुर्ता हमने रखा है, इस कुर्ते को मैयत को पहना दिया जाएगा। हाँ, ये इस तरह से मैयत है, इसको इस तरह हमने कुर्ता पहना दिया। यहाँ इसका कपड़ा हमने नहीं फाड़ा ताकि बर्बाद ना हो। आप लोग समझदार है, यहाँ समझ सकती हैं। अब दुपट्टा जो ओढ़नी ओढ़ाया जाता है वो पीठ से लेकर के, पीठ की जानिब से लेकर के सीने तक ढका जाएगा मैयत को, जिससे चेहरा भी उसका ढक जाएगा। ये 5वां कपड़ा है जिसको ओढ़नी कहा जा रहा है। ये इस
तरीके से ये चेहरे पर नकाब की तरह से ये ढक गया। अब आपको जो ये बांधना है मैयत को, तो उसमें भी पहले बाईं जानिब से लपेटेंगे। सबसे पहले आप ये सीना बंद पहले बाईं जानिब से लपेटिए, फिर इधर दाईं जानिब से लपेटा जाएगा। सीना बंद के नीचे हमने अजार बिछाया था, लुंगी जो बिछाई थी। अब लुंगी को, अब ये लुंगी हमने यहाँ इधर मोड़ दिया। यहाँ कपड़ा थोड़ा छोटा है, आप लोग परेशान मत होइएगा। पहले दाईं जानिब, पहले बाईं जानिब से लपेटा गया, फिर दाईं जानिब से, ताकि दाईं जानिब वाला कपड़ा ऊपर रहे। ठीक है। अब इसके बाद ये जो लास्ट वाला कपड़ा है, जिसको लिफाफा बड़ी चादर कहा जाता है, ये भी पहले बाईं जानिब से लपेट दिया जाएगा और फिर इसको दाईं जानिब से लपेटा जाएगा। ये इस तरीके से इसको लपेट दिया जाएगा और कफन को फिर बांध दिया जाएगा। तीन कफन के टुकड़े निकाले जाएंगे लंबे लंबे। एक से सर की तरफ बांधा जाएगा, एक से पैर की तरफ बांधा जाएगा और एक बीच में बांधा जाएगा, ताकि कहीं से भी मैयत जो है बेपर्दगी उसकी ना हो, उसका जो कफन है वो ना उतरे। तो ये तरीका है मैयत को नहलाने का और कफन पहनाने का। आप लोग ये बात समझ गई? जी समझ गई ना? माशाअल्लाह। अब से इसी तरीके से आप लोग मैयत को गुस्ल भी दीजिएगा और कफन भी पहनाइएगा। और खबरदार, मैयत को नहलाते टाइम किसी तरह का कलमा, दरूद, दुआ कुछ नहीं पढ़ेंगे, जोर से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? क्योंकि अगर आप आवाज के साथ पढ़ेंगी तो मैयत को आप गुस्ल दे रही हैं। और जब इंसान खुद भी गुस्ल करता है, उस वक्त भी उसे कलाम करने, बात करने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि अगर हम जुबान से कोई भी लफ्ज निकालते हैं तो हमारे कंधों पर दो फरिश्ते बैठे हैं। वो दो फरिश्ते जो है हमारे अमाल लिखने के लिए आ जाते हैं। अब अगर बाथरूम के अंदर आप किसी से बात करने लग जाएं तो उन्हें बाथरूम में भी आना पड़ेगा। जब इंसान वॉशरूम जाता है, बाथरूम जाता है, नहाता धोता है, या शौहर और बीवी जब एक साथ जमा होते हैं, तो उन सूरतों में फरिश्ते जो हैं इंसान से दूर हो जाते हैं, क्योंकि फरिश्ते इंसान से शर्म करते हैं, हया करते हैं। अब अगर इंसान उस वक्त भी बात करेगा तो फरिश्तों को मजबूरन आना पड़ेगा लिखने के लिए। इसीलिए ना तो खुद नहाते वक्त बात करें, ना मैयत को नहलाते वक्त बात करें। अगर कुछ पढ़ भी रही है तो दिल में पढ़ें। और मैयत को जब नहला लिया जाए तो नहलाने के बाद मैयत को खुशबू मली जाती है, काफूर लगाया जाता है। काफूर लगाइए पेशानी पर, हथेलियों में और पाँव में, घुटनों की तरफ। और फिर अत्र जो है, अत्र भी मैयत के कफन पे भी लगाइए, मैयत को भी लगाइए। और जो अत्र बच जाए, जो काफूर बच जाए, जो अगरबत्ती बच जाए, वो मैयत के साथ उसके कब्र में नहीं देनी चाहिए। ये नहीं कहा जाएगा कि मैयत के लिए आया था तो उसी के साथ जाएगा, नहीं, बल्कि इसको आप खैरात कर दीजिए, सदका कर दीजिए, गरीब यतीमों को दे दीजिए। वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। उसको जाया भी मत कीजिए, उसको फेंकिए भी मत, और उसको मैयत के साथ उसकी कब्र में भी मत भेजिए, क्योंकि जब मैयत कब्र में जाती है तो सिर्फ अपना कफन और अपने अमाल लेकर जाती है और कुछ भी नहीं। आप लोगों को मैयत को कफन देना और गुस्ल देने का तरीका समझ में आ गया? अब इसी तरह आप लोग कफन भी दीजिएगा, गुस्ल भी दीजिएगा। इंशाअल्लाह आप लोग गुस्ल दिलाएंगी, आप लोग कफन पहनाएंगी और सवाब हम लोगों को भी मिलेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप ऑनलाइन तालीम हासिल करना चाहती हैं तो ऑनलाइन आप मुझसे राब्ता कर सकती हैं। यूट्यूब मैंने बता दिया, यूट्यूब पर मेरा चैनल है और आपको उसी चैनल पर मेरा नंबर भी मिल जाएगा। और अगर आप नंबर लेना चाहें तो मैं नंबर आपको बता देती हूँ।